जैसे ही खौफनाक डायन आने वाली थी, सभी बच्चे जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर लड़के पर डाल देते हैं और तुरंत मैदान की ओर दौड़ते हैं। वे तेजी से लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि प्रिंसिपल के आने पर सब कुछ सही लगे। पूरा स्कूल डरा हुआ था, लेकिन एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और जमीन पर पड़ी जैकेट की ओर इशारा कर दिया। बच्चे बस ऊपर वाले से दुआ करने लगे। प्रिंसिपल विया, जो बेहद सख्त और डरावनी थी, जब लड़के की ओर बढ़ी तो मैरी अचानक कहती है कि लड़का तो यहाँ पिछले 1.5 घंटे से सो रहा है। विया हैरान रह जाती है क्योंकि पानी की बोतल में अजीब चीज मिलने को सिर्फ 5 मिनट हुए थे। बाकी बच्चों की मदद से लड़का भी सोने का नाटक करता है। बिना सबूत के विया को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने स्कूल के नियम तोड़ते हुए पोनीटेल बांधी थी। विया धीरे धीरे उसके पास जाती है और डर से कांपती लड़की की चोटी पकड़ लेती है। नियम तोड़ने की सजा देते हुए वह उसे घुमाकर 81 चक्कर लगवाती है और फिर स्कूल से बाहर फेंक देती है। लेकिन अब उसे मैरी से बदला लेना था। अगले दिन लंच टाइम में उसने मैरी पर चॉकलेट चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर सभी के सामने शर्मिंदा किया और काले कमरे में बंद कर दिया। शुक्र है एक दयालु टीचर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया, जिससे विया और भी गुस्से में आ गई। गुस्से में वह सभी बच्चों को जंगल में ले गई और उन्हें एक खतरनाक ट्रेनिंग देने लगी। तभी एक बच्ची ने चुपके से उसकी पानी की बोतल में एक छिपकली डाल दी। जैसे ही विया ने पानी पिया, वह डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसने सारा इल्जाम मैरी पर डाल दिया और उसे कड़ी सजा देने की धमकी दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैरी कोई आम बच्ची नहीं थी, वह बचपन से ही सुपर पावर रखती थी। जब विया उसके करीब आई तो मैरी ने अपनी ताकत को काबू में रखना छोड़ दिया। उसने अपने इशारों से लोहे की जंजीरों को कंट्रोल किया और उसी छिपकली ने विया के कपड़ों में घुसकर उसे और भी डरा दिया। हार मानकर विया वहां से भाग गई। ब्लैक टीचर ने मैरी से मदद की भीख मांगी। उसने बताया कि विया उसकी सगी चाची है जिसने उसके पापा की मौत के बाद उसकी पुश्तैनी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे झोपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर मैरी ने ठान लिया कि वह उसके लिए इंसाफ लाएगी। जब वह स्कूल लौटी तो देखा कि विया ने एक काले कमरे की पूरी लाइन बना दी थी और धमकी दे रही थी कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे वहां कैद कर दिया जाएगा। लेकिन मैरी ने अपनी शक्तियों से लोहे की जंजीरों को उठाया और देखते ही देखते वह आयरन मैन में बदल गई। सबकी आंखों के सामने उसने काले कमरे को तहस नहस कर दिया। आखिर में उसने अपनी शक्तियों से विया के बाल पकड़कर उन्हें उसी पोनीटेल में बांधा जिससे वह नफरत करती थी और हवा में घुमाकर उसे स्कूल से बाहर फेंक दिया। ब्लैक गर्ल को उसकी खोई हुई चाबी भी मिल गई। अब यह डरावना स्कूल मैरी की वजह से एक नई रोशनी में खिल उठा।